हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 11। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड से। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ इडियम पार्ट 4। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 3 वीडियोज़ ऑन इडियम एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच येट काइंडली वॉच दैम। इडियम पार्ट 4 के अंदर आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार मुहावरे और कुछ नए वर्ड्स सीखने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिए। देखिए, इडियम की स्टडी क्यों हमारे लिए ज़रूरी होती है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो दिखने में कुछ और होते हैं और इनका मीनिंग टोटली अलग ही होता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, वो इंग्लिश में बातचीत करना सीखना चाहते हैं, उनकी अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास वोकैबुलरी कम रह जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स को सेंटेंस स्ट्रक्चर करने के लिए इडियम्स की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे आप अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा एक अलग ही निखार दे सकते हैं। मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी की तारीफ़ करनी है, आप बोलते हैं कि वो बहुत सुंदर है। देखिए कितना सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन अगर आप मुहावरों के इस्तेमाल से बोलते हैं कि अरे देखिए वो तो चांद का टुकड़ा है, तो इसी तरह से बात तो एक ही है कि वो सुंदर है, लेकिन ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में, और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इडियम के यूजेस साबित करते हैं कि आपका किसी भी भाषा के ऊपर पूरी तरह से पकड़ है। तो बिना कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला इडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ब्लू डेविल। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ड्स दिखने में कुछ और होते हैं और मीनिंग इनका कुछ और ही होता है। अब ब्लू का मतलब होता है नीला और डेविल का मतलब होता है शैतान। तो क्या यहाँ पे किसी नीले शैतान के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैड फीलिंग्स की, कि अगर आपका मूड ख़राब है, अगर आप बैड फील कर रहे हैं, तो अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए आप वहाँ पे ब्लू डेविल्स का यूज़ कर सकते हैं। द एक्सीडेंट गेव हर ब्लू डेविल। एक्सीडेंट उसको एक तरह से सैड फील करवा रहा है। देखिए, एक्सीडेंट के बाद हर किसी को सैड ही फील होता है, किसी को अच्छा तो फील होता नहीं है। तो अगर आपका मूड ख़राब है तो आप बोल सकते हो आई एम फीलिंग ब्लू डेविल्स, मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन्स माउथ। बॉर्न विद यानी कि पैदा होना, सिल्वर स्पून चांदी के चम्मच के साथ मुंह में चांदी का चम्मच लिए पैदा होना। अब ये तो सभी जानते हैं कि जब कोई छोटा सा बेबी होता है तो मुंह में चम्मच तो किसी के भी नहीं होता है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, यानी कि बहुत ही अमीर परिवार के अंदर पैदा होना। गौतम born with a silver spoon in his mouth, he can purchase this car। गौतम जो है वो बहुत रिच है। देखिए, यहाँ पे हम इनडायरेक्टली हमने बोला कि वो बहुत रिच है, लेकिन हमने यहाँ पे इडियम का यूज़ किया है। गौतम born with a silver spoon in his mouth, he can purchase this car। वो इस कार को बड़ी आसानी से खरीद सकता है। तो इसी तरह से किसी की भी अमीरी दिखाने के लिए आप सिंपल वर्ड्स की जगह पे इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट, a big wig। a big wig means an important person। इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो भी किसी पर्सन को आप इम्पॉर्टेंट शो करना चाहते हो, आप उसके लिए बोल सकते हो कि दैट पर्सन इज़ अ बिग विग। हेयर नवरीत इज़ अ बिग विग, वी शुड वेट फॉर हर। नवरीत एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, वो बल्कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें गाइड करती है नवरीत। तो इसके लिए हमने उसके लिए बिग विग वर्ड यूज़ किया कि हमें उसके लिए वेट करनी चाहिए, उसके बिना हमें ये वाला काम शुरू नहीं करना चाहिए। नवरीत इज़ अ बिग विग, वी शुड वेट फॉर हर। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द क्रेडल। फ्रॉम द क्रेडल इट मीन्स सिंस चाइल्डहुड। अब क्रेडल का मीनिंग क्या होता है? क्रेडल का मीन्स होता है बच्चों वाला पालना, एक छोटा सा पालना होता है जिसमें बच्चों को झूला झूलाया जाता है। अब उस झूले से लेकर अगर हम कोई बात करना चाहते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई झूले को फिजिकली हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है झूला, हम सिर्फ एक बात दिखाना चाहते हैं कि उसके बचपन के बारे में बात कर रहे हैं। सिंस चाइल्डहुड यानी कि उसके बचपन से ही। ताशु हैज़ बीन लकी फ्रॉम द क्रेडल। ताशु बहुत ही लकी रही है अपने बचपन से ही। क्यों? क्योंकि उसे बहुत अच्छे टीचर मिले हैं, उसे पेरेंट्स अच्छे मिले हैं, उसके पास फ्रेंड्स अच्छे हैं, उसके पास सब कुछ है। वो तो बचपन से ही बहुत लकी है कि उसके टीचर्स ने उसको बहुत अच्छे से गाइड किया, उसके पेरेंट्स उसको बहुत हेल्प करते हैं स्टडी में, उसके पास भाई बहन सब है, तो वो बहुत लकी है। ठीक है, तो फ्रॉम द क्रेडल मीन्स कि बचपन से ही उसका लक उसका साथ दे रहा है। नेक्स्ट, टू टर्न द कॉर्नर। टू टर्न द कॉर्नर, देखिए अभी इस इडियम को आप ध्यान से देखिए कि टर्न मीन्स होता है कि बदलना, एंड कॉर्नर मीन्स किनारे होते हैं। अब आप किनारे को बदलने के लिए या मोड़ने के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। किनारों को तो आप नहीं तोड़ मोड़ सकते। और इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रेव या फिर हार्ड पर्सन। यहाँ पे हार्ड का मतलब बताया गया कि अगर कोई इंसान जिसकी विल पावर अच्छी है, विल पावर स्ट्रांग है, ब्रेव है, हिम्मती है,
तो ऐसे इंसानों के लिए हम बोलते हैं टू टर्न द कॉर्नर। दिशा ऑलवेज टर्न द कॉर्नर। दिशा हमेशा कॉर्नर्स को टर्न कर देती है एंड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, और किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ जाती है। अब अगर कोई समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम सभी लोग क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन दिशा ऐसी नहीं है। दिशा बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल है, वो बहुत मेहनत करती है, वो सॉल्यूशन ढूंढती है किसी भी चीज़ का। बहुत ब्रेव गर्ल है दिशा, और वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाती है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि दिशा ऑलवेज टर्न द कॉर्नर। नेक्स्ट, टू कैच समवंस आइज। कैच मीन्स जैसे पकड़ना होता है, समवंस मीन्स किसी की आँख को हम कैसे पकड़ सकते हैं, नहीं, इसका मतलब है टू अट्रैक्ट समवन। इट मीन्स कि किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेना। अब जैसे कुछ भी हम अच्छा करते हैं, भीड़ के अंदर, फैमिली के अंदर, क्लास के अंदर, कुछ भी अच्छा करते हैं, अगर आपका ध्यान, अगर सबका ध्यान अगर आपकी तरफ जाता है, इट मीन्स यू कॉट समवन्स आइज। अब देखिए कैच का कॉट बन जाएगा ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म बन जाएगी। भावना कॉट टीचर्स आइज बाय स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। अब भावना ने क्या किया, पहले तो इंग्लिश सीखी, और फिर इंग्लिश सीख कर उसने अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव किया, और जब उसने क्लास में बोलना शुरू किया, एंड टीचर्स वर सो सरप्राइज्ड। उसके सभी टीचर्स बहुत हैरान थे कि भावना बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हो। अब भावना ने जब टीचर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया, तो इट मीन्स कि भावना कॉट टीचर्स आइज। भावना ने अपनी टीचर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ठीक है, तो इस तरह से ये आज हमने इडियम्स की हैं। आज के इडियम्स में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये इडियम्स अच्छी लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।